नमस्कार साथियों, आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस समय जो भी आंखें वीडियो देख रही हैं, ईश्वर उसकी मनोकामनाएं पूरी करे। तो हम लोग बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात की। तो पार्ट 5 हम लोग पीछे देख चुके। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो पीछे के 5 जो है पार्ट देख लें, जिससे चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। तो हम लोग बात कर रहे थे आय की। आय में हमने एक क्लास देखा है, आज हम लोग उसके विविध क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा उद्देश्य या मेरा काम क्या है। मैं आपको पढ़ाऊँगा भी, अभ्यास भी कराना है और साथ में स्पीड टेस्ट भी जो है आपका कराना है। मतलब यूँ कहें कि संपूर्ण पैकेज। जब आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ये एहसास होगा, जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आपको ये लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं है। देखिए, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक फैक्ट्री में आदमी और औरत 3 संबंध 1 के अनुपात में काम करते हैं। उनकी व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी का अनुपात क्रमशः 4:5 है। यदि 15 आदमी काम कर रहे हैं और सभी का कुल दैनिक वेतन कितना है, 510 रुपये है, तो सभी औरतों की कुल मजदूरी क्या है? तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या लग रहा है आपको? क्वेश्चन आसान है कि नहीं? कल आप लोग क्लास कर चुके हैं। यहां पे हमें करना क्या है, आदमी और औरत की बात है तो पहले लिखते हैं आदमी और औरत। उनके क्या है, 3:1। अगर 3 आदमी है तो 1 औरत है। उनकी व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी का अनुपात क्रमशः 4:5 है। ये तो संख्या है, नंबर है। अगर हम बात करें प्रत्येक की, प्रत्येक को अगर 4 रुपये मिलते हैं आदमी को और औरतों को अगर मिलता है 5 रुपये। एक आदमी को 4 रुपये और एक औरत को 5 रुपये मिलता है। अब देखिए, यदि 15 आदमी काम कर रहे हों तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें यहां पे 15 आदमी से कोई मतलब नहीं है। पूछा क्या है, सभी औरतों की कुल मजदूरी क्या होगी। तो यहां पे हम क्या करेंगे ये बताइए। एक आदमी को अगर 4 रुपये मिलता है और 3 आदमी हो तो कितने रुपए खर्च होंगे? सिंपल सी बात, अगर हम टोटल की बात करें, 4×3 12 रुपये खर्च हो रहे हैं आदमी पर और यहां से 5 रुपये खर्च हो रहे हैं औरतों पर। बोलिए, आदमी पर 12 रुपये खर्च हो रहे हैं तो औरतों पे 5, और यहाँ पे दिया है कि 510 रुपये टोटल जो है दैनिक वेतन पर खर्च किया जा रहा है। तो पूछा किसका है, औरतों पर। ये सभी औरतों की बात हो रही है। तो यहाँ जब औरतों की हम लोग बात करेंगे, सभी औरतों पर कितना खर्च हो रहा है, तो 5 ऊपर कर देंगे और 12×5 17 नीचे कर देंगे और गुणे 510। यही तो हम लोग पीछे करते आ रहे हैं। ये इससे कटेगा कितनी बार में, 30 बार में, और 30 बचे 150। इसका मतलब है कि औरतों पर कुल 150 रुपया खर्च हो रहा है। अब आप बोलेंगे ये क्यों दिया है, उसका भी रूल है। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि एक औरत को कितना रुपया मिल रहा है, अगर ये पूछता तो हम यहाँ पे देखते कि 15 आदमी काम कर रहे हैं, यानी आदमियों की संख्या अगर यहाँ पे 15 दिया है तो इसका मतलब अगर ये 3×5 = 15 है, 5 गुना है, तो इसका मतलब औरतें 5 होंगी। अगर वहाँ पे काम करने की बात करें, अगर 15 आदमी काम कर रहे हैं तो 5 औरतें काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि 3 का 5 गुना 15 होता है तो 1 का 5 गुना 5 होता है। तब ये कह सकते हैं कि 5 औरतों को अगर 150 रुपये मिलता है तो एक औरत को 150 में 5 का भाग देंगे तो 30 रुपये मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि एक औरत कितना रुपया मिलता है, तब हम यहाँ लिखते हैं कि चूंकि 5 औरतों को 150 रुपये दिए जाते हैं तो एक औरतों को 150 में हम 5 से भाग दे कितना आता, 30 आता।
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभी आपको ध्यान देना होता है। ये जो दिया था 15 आदमी, इसका कोई रूल नहीं है। समझ आ गया आपको? आगे चलें, आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। 3 लोगों की आय का अनुपात 3, 4, 5 है, तो बताइए प्रथम 2 व्यक्तियों की आय को किस अनुपात में बढ़ाया जाए। किसकी बात कर रहा है? 2 व्यक्तियों की। 2 व्यक्तियों के अनुपात को किस अनुपात में बढ़ाया जाए जिससे नया अनुपात 5, 4, 3 प्राप्त हो। तो आप ये कह सकते हैं, जब 2 की बात कर रहा है इसका मतलब क्या है? तीसरा जो है स्थिर है। अब जिसको आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे और जवाब देते रहे। यहां पर तीसरे की बात कर रहा है, तीसरा मतलब क्या है? स्थिर है। तो यहां पे आप कह सकते हैं, देखिए A B C 3:4:5 है। किस प्रथम 2 को किस अनुपात में बढ़ाया जाए कि नया अनुपात क्या हो जाए? 5:4:3। इसका मतलब है कि हमें इसको बराबर करना होगा। क्यों? क्योंकि बोला है कि तीसरे से हमें कोई मतलब नहीं है। बोला तो है नहीं, लेकिन यहां आप समझ सकते हैं कि तीसरे को बराबर करना है। कब होगा? जब यहां पे 3 से गुणा कर दे और इसमें 5 से 5 यहीं 15। इस 3 का यहां करेंगे, 3 का आपको यहां भी करना होगा और 3 का आपको यहां भी करना होगा। यहां 5 है तो यहां भी 5 से गुणा करेंगे और यहां भी 5 से करेंगे। अब क्या ये 5 यहीं 15, 5 यहीं 15 बराबर हो गया। अब ये देखिए 3 तरीके 9 और 5 पचे 25, 9 और ये 25 है। 25 9 से कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है। 4 पंजे 20 और 4 तिहाई 12, 20 12 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। इसका मतलब है कि प्रथम 2 को किस अनुपात में बढ़ाएंगे? 16:8 के अनुपात में। अगर 8 से काट दें तो 2:1, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रथम 2 को हम 2:1 के अनुपात में बढ़ाएंगे तो जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा? 5, 4, 3 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या आपको समझ में आया? आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समय आपको देते हैं 30 सेकेंड। ये टॉपिक जो है विविध क्वेश्चन है। अब आपको थोड़ा सा सोचना होगा। सब कुछ आप जानते हैं, बस आपको सोच पैदा करनी है और यही हम आपको काम करा। समय आपका स्टार्ट है, 30 सेकंड है आपके पास समय। ए बी सी की आय का अनुपात 5, 6, 7 है और उनकी बचत का अनुपात 1, 2, 3 है। ए की आय और बी की बचत का अनुपात 15:4 है। तो सी की आय और ए की बचत का अनुपात ज्ञात करें। सॉल्व करिए। समय आपके पास 30 सेकंड है। तब तक हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या दिया है। इनकम दिया है, आय का अनुपात है 5:6:7 है और उनकी बचत जो सेविंग कर रहा है एस दिया है, बोलिए 1:2:3 है। और क्या दिया है? ए की आय और बी की बचत का अनुपात। ए की आय और बी की बचत का जो अनुपात है वो क्या है बच्चों? 15/4 है। तो पूछा क्या है आपसे? सी की आय और बोलिए ए की बचत का अनुपात क्या होगा। तो आप यहां देखिए, कुछ लोग का जवाब आ रहा है। कुछ नहीं करना है। आप देखिए ए की आय, अगर आप सोच के देखिए, ए की आय यहाँ पे 5 है, ये बी की आय, ये सी की आय, ये आय है और ये बचत है। अगर ए की आय यहाँ पे 5 रख दे और बी की बचत यहाँ पे 2 रख दे, 5/2, उससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा? इसका मतलब है कि हमें कुछ तो करना होगा। क्या करेंगे? हम अनुपात को जब अनुपात से हटाते हैं तो उसके स्थान पे संख्या के पास x मानते हैं या y मानते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके आगे यहाँ पे x छिपा है, यहाँ भी x है, यहाँ पे भी x है। क्यों? ये 5 का मतलब उसका वेतन 5 तो नहीं होगा ना, उसका वेतन 500 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 5 लाख हो सकता है। अगर 500 है तो 5 × 100 होगा।
किसी का वेतन 5 रुपये तो होगा नहीं कि एक महीने में 5 रुपये कमाता है, तो यहाँ से x होगा और नीचे y होगा क्योंकि बचत है, ये आपका y हो गया। बस a की आय क्या है, a की आय आपका है 5x और बटे b की बचत क्या है 2y है। सॉल्व कर दें, 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार में कट जाएगा और 5 का 15 में भाग देंगे 3 बार में कटेगा, तो कह सकते हैं कि x बटे y का मान 3/2 आ गया। बस x के स्थान पे 3 रख दें और y के स्थान पे 2 रख दें। पूछा क्या है यहाँ पे, c की आय, तो c की आय क्या है 7x है और a की बचत क्या है, a की बचत 1y है। तो x का मान क्या दिया है, x का मान 3 है और y का मान 2 रख दीजिए यहाँ पे, तो 7 गुणे x का मान 3 और y के स्थान पे 2 रख देंगे, 7 त्रिके 21/2 और 21/2 कहाँ है ये, तो ये आपका जवाब हो गया। सोच पैदा करनी है और यही मैं आपको सिखा रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने आप सोचना स्टार्ट कर देंगे, आपको इतना क्वेश्चन करवा देंगे कि आपको लगेगा ना अब चीजें स्पष्ट हो गई हैं। आइए देखते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समय आपको देते हैं 30 सेकंड का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक अच्छे क्वेश्चन हो, एक सिंपल क्वेश्चन हो, इससे क्लास में हर्ष और उल्लास बना रहता है, जीवन दुखदाई नहीं लगता है। समय के साथ जीवन कट जाता है और ये जो कोरोना वायरस है, ऑफलाइन क्लास का अपना एक मज़ा है। दुख होता है कि कैमरा के सामने आपको पढ़ाना पड़ रहा है। जवाब कुछ बच्चों को आ रहा है, बहुत अच्छा, कमान फास्ट। क्या दिया है, 2 महीने की आय वो 3 महीने में खर्च करता है। अगर कोई इंसान अपने 2 महीने का वेतन 3 महीने में खर्च करता है, यदि उसकी मासिक आय 6,000 रुपये है तो वार्षिक बचत कितनी होगी। तो यहाँ देखिए, ई अगर यहाँ गुणा तो इस साइड भाग हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि I/E बराबर 3/2। 2 महीने की इनकम 3 महीने में क्या करता है, खर्च करता है। ये इस साइड आ गया। अब यहाँ पे आय अगर 3 है तो खर्च 2 होगा, लेकिन दिया है कि अगर मासिक आय उसकी 6,000 रुपये है तो 3 का क्या गुना होता है। अगर 3 का 2,000 6,000 होता है तो आप बताइए कि 2 का 2,000 क्या 4,000 रुपये होगा, बोलिए। अगर उसका वेतन 6,000 है और खर्च करता है 4,000 तो बताइए कितना बचाता है, बताइए जी। आप बोलेंगे 2,000 रुपये। अगर 1 महीने में 2,000 बचाता है तो 1 साल में 12 महीने 12 दूनी 24,000, तो सही जवाब क्या होगा, 24,000 होगा। एक सिंपल क्वेश्चन के साथ जो है क्लास इस टॉपिक को यहीं पे क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और तमाम बच्चों का जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन आपने देखा बिल्कुल सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 5, ABC की आय का अनुपात 3, 7, 4 है। A का अगर वेतन 3 है तो B का 7 है, C का 4 है। उनके खर्च का अनुपात दिया है 4:3:5 है। अगर A अपनी आय का 14/2/7% बचाता है, 14/2/7 का मतलब 1/7 होता है, और 1/7 का मतलब है कि अगर उसका वेतन 7 रुपये है तो वो 1 रुपये बचाता है। अगर 7 रुपये में 1 रुपये बचाता है, इसका मतलब 6 रुपये वो खर्च करता है, ये इसका मतलब हुआ। अगर देता कि 20% बचाता है तो 20% का मतलब 1/5 होता है। अगर उसका वेतन 5 रुपये है तो वो 1 रुपये बचाता है। ओके,
तो उनकी बचत का अनुपात, और बचत आप यहाँ पे निकाल पाएंगे तभी जब आपको आय और खर्च पता हो। आय में से खर्च घटाने पर ही तो बचत आता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे सॉल्व करेंगे। समय आपके पास है 30 सेकंड का, आप सॉल्व करिए, तब तक हम यहाँ पर लिखते हैं, जिसका जवाब आएगा वो क्वेश्चन का जवाब देता रहेगा। तो यहाँ दिया इनकम की बात करें, आय दिया है A, B, C का दिया है 374 है, जिसको नहीं आ रहा है हमारे साथ साथ बोलेगा। और खर्च का अनुपात दिया है, जो इसका एक्सपेंडिचर है वो क्या है, 435 है, 435 है। अब दिया है A अपनी आय का 14.2/7% बचाता है। यहीं पर पूरे सवाल का निचोड़ है। 14.2/7 का मतलब 1/7 होता है, आप सभी जानते हैं। 14 सत्ते 98 और 200, 100/7। जो नहीं जानते यहाँ देख लें, 14 सत्ते 98 और 2 कितना होगा, 100/7। ये परसेंटेज में होगा। जब 100/7 जब ये परसेंटेज हटाते हैं तो /100 होता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, जब परसेंटेज पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। 100 कट जाएगा तो 1/7 आ जाएगा। ओके, 1/7 का मतलब यहाँ पर दिया है बचाता है, बोला है। इसका मतलब 7 रुपये अगर इनकम है तो 1 रुपये वो क्या करता है, बचाता है, सेव करता है। 7 में अगर 1 बचाता है तो कितना खर्च करता है, 6। आप लिख सकते हैं इसका मतलब अगर 7 रुपये वो कमाता है तो वो 6 रुपये क्या करता है, खर्च करता है। और 7 को यहाँ पे इनकम लिख लें, 6 का मतलब वो खर्च करता है, उसको ई लिख लें। ऐसा क्यों लिखे हैं, यहाँ पे मान लें कि A का वेतन 3x है, B का वेतन 7x है, इसका वेतन 4x है। यहाँ पे मान लें खर्च करता है 4y, 3y, 5y। ऊपर वाले में x होगा और नीचे वाले में y। ये नहीं कि ऊपर नीचे x मान लें, वो अलग चीज़ है। ये आय का है और ये खर्च का है। अब ये बताइए कि यहाँ पे किसके बारे में बोला है, ये A के बारे में। किसके बारे में बोला है, A के बारे में। तो ये A की इनकम क्या है, A की इनकम क्या है, 3x है। तो यहाँ लिख लें 3x। और A का खर्च क्या है, आप बोलेंगे 4y। सही है। अब ये बताइए क्या ये 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इस 2 का अगर भाग है तो इस साइड गुणा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे x/y जब निकालेंगे तो 2 सत्ते 14 होगा और 3 त्रिके 9 हो जाएगा। x/y का मान 14/9 आ गया। इसका मतलब x के स्थान पे 14 रखेंगे और y के स्थान पे 9। बस कहानी समाप्त हो गई। अब आपको निकालना क्या है, किसका अनुपात, बचत का अनुपात। तो इसमें से ये घटाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर बचत का अनुपात, तो होगा 3x - 4y और यहाँ होगा 7x - 3y और बोलिए और 4x - 5y। x का मान क्या है, 14 है और y का मान किसी एक को रखेंगे। यहाँ देखिए सबके आगे, यहाँ 56 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 13। किसी एक के बारे में अगर 56 आएगा तो ये सही होगा, 6 आएगा तो ये सही होगा। आप ये बता दीजिए x का मान 14 है तो यहाँ रखेंगे 14 तिया 42 और 9 चौके 36। 42 में 36 गया 6 होता है। इसका मतलब जवाब 6, 71, 11 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। x का मान 14 रखेंगे, यहाँ पर 14 गुणे 7 होगा और y का मान यहाँ पे 3 गुणे 9 रखेंगे। रख सकते हैं, क्या जरूरत रखने की, जब समय हमें बचाना है। जब देखेंगे यहाँ पे 6 है, इसका मतलब यहाँ भी 6 है, यही आपका क्या है, सही जवाब। अगर वही 6, अगर सबका पहला अंक 6 होता तो आपको सॉल्व करना होता। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसको अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप पीछे करके फिर से आप देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में फिर आ जाएगा। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 430 रुपये को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया है कि सभी पुरुष, महिला व बच्चों के धन का अनुपात 12:15:16 है। अगर आदमी 12 है, महिला 15 है और बच्चे अगर 16 है,
जबकि प्रत्येक पुरुष महिला बच्चों के धन का जो अनुपात, यानी एक पुरुष को अगर 6 रुपये मिलते हैं और एक महिला को 5 रुपये और एक बच्चे को अगर 4 रुपये मिलते हैं, तो पूछा क्या है, MWC आदमी, औरत और बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या है, आदमी को कितने धन मिले, आदमियों को कितना धन मिला, और तीसरा है एक आदमी को कितना धन मिलेगा। देखिए 3 क्वेश्चन है, जवाब अगर आपको देना हो तो काफ़ी समय लगेगा, समय की एक सीमा है। जिसके पास जवाब है पहले का वो कोशिश करता रहेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन तीनों हैं, फटाफट लोग देखते हैं, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस केवल लिख लें आदमी, औरतें और बच्चों की बात करें। संख्या क्या दिया, उनका नंबर क्या है, कितने आदमी हैं, क्या दिया है, सभी पुरुष महिला बच्चों के धन का अनुपात क्या दिया है, उन 12 रुपये अगर आदमी को मिलता है तो 15 औरतों को मिलता है और बच्चों को मिलता है 16 रुपये। और प्रत्येक की बात करें, ये हो गया टोटल रुपए यहाँ पर। और अगर बात करें क्या प्रत्येक को कितना मिलता है, तो प्रत्येक को क्या मिलता है, 6 रुपये, उसके बाद 5 रुपये और उसके बाद 4 रुपये। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? अब आप ये बताइए हमें, अगर आदमियों को 12 रुपये दिया जाता है और एक आदमी को अगर 6 रुपये देते हैं, तो क्या उस वहाँ पे समाज में क्या केवल 2 आदमी हैं? आप तुरंत बोलेंगे कि 12 में 6 का भाग देने पर मतलब 2 आदमी रहते हैं। किसी घर की बात कर ले, किसी घर में औरतों को अगर 15 रुपये दिए जाते हैं और एक औरत को अगर 5 रुपये दिए जाते हैं, तो 5 ही 15, मतलब उस घर में 3 औरतें हैं। अगर बच्चों की बात करें, जितने बच्चे हैं सभी बच्चों के अगर रुपए को जोड़ा जाए तो 16 रुपये है, और एक बच्ची को अगर दिया जाता है 4 रुपये, तो 4 चौके 16, यानी कि उस घर में कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। तो ये आपका निकल गया नंबर। क्या निकल गया? यानी कि अगर 2 आदमी होंगे, 3 औरतें होंगी और 4 बच्चे होंगे। अगर हम आपसे पूछें कि टोटल कितने आदमी हैं, टोटल संख्या कितनी है, तो बोलेंगे टोटल लोग कितने हैं, 45 लोग। 45 व्यक्तियों का मतलब यहाँ पे व्यक्ति का मतलब आदमी से नहीं, व्यक्ति का मतलब आदमी, बच्चे और महिला तीनों से है। तो यहाँ पे निकालना है कितने आदमी है, किसी को निकाल लेते हैं। अगर आदमियों की संख्या निकालनी है तो आप देख सकते हैं 2 ऊपर कर दें, नीचे 4 3 7 2 9 और गुणे टोटल कितने हैं 45। 9 से कटा 5 बार में और 5 दूनी 10, यानी कि अगर 10 आदमी हैं, ये कितनी बार कटा है 5 बार में, तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, यानी कि 15 औरतें हैं और 5 चौके 20, यानी कि 20 क्या है, बच्चे हैं। ये आपका पहला आंसर हो गया। बोलिए आगे चले। फिर बोला है कि यम आदमी को कितना धन मिला। जब ये पूछेगा तो हमें केवल इस लाइन से मतलब है, ऊपर वाली लाइन से मतलब है, हमें अब किसी से मतलब नहीं है। यहाँ पे आदमियों को मिलता है 12 रुपये, औरतों को मिलता है अगर 15 रुपये और बच्चों को मिलता है कितना 16 रुपये। पूछा है कि आदमियों को कितना मिला। जब यम का मान निकालना है तो 12 ऊपर होगा और नीचे बोलिए 10 20 30, 6 5 11 2 13, कितना हो जाएगा 43, और गुणे कितना है, टोटल रुपया कितना है 430 रुपये। ये इससे कटेगा 10 बार में और 12 दहा में 120, यानी कि जितने आदमी हैं उन आदमियों के दामों को जोड़ा जाए तो 120 रुपये आएगा। 120 रुपये आदमियों में बांटा गया। अगर हम ये पूछें कि एक आदमी को कितना धन मिलेगा, बताइए कितने आदमी हैं, 10 आदमी हैं। अगर 10 आदमी को अगर 120 रुपया मिलेगा तो एक आदमी को बोलिए 12 रुपये। कैसे आएगा? 120 में अगर इस 10 से भाग देंगे तभी तो आएगा। तो 120 में जैसे 10 से भाग देंगे, यानी एक आदमी कितना मिलता है 12 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन, इसको आप एक बार लगा के देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा। बस अभ्यास की बात है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चले, इसको देख ले, समझ ले। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर 11/1 है और b प्लस सी अपॉन बी माइनस सी बराबर 11/1 है। अब आप ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ।
इसका मतलब है कि मान लें कि 3 लोग रहते हैं ए बी सी। अगर ए और बी दो का योग और 2 का अंतर का जब अनुपात निकालते हैं तो 11/1 आ रहा है, और b प्लस सी और b माइनस सी के आय का जो अनुपात है वो भी 11/1 है। तो b के पास कितने रुपए हैं या b को कितना धन मिलेगा यदि तीनों का जो टोटल इनकम है वो 1,82,000 रुपये है। देखते हैं इसको सॉल्व करना है तो आपको समय हम देते हैं 10 सेकंड का, आप कोशिश करते रहें। समय आपके पास है 10 सेकंड। चलिए बहुत अच्छा। आप हमें ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर 11 आता है और घटाने पर 1 आता है। जिसको जोड़ने पर 11 और घटाने पर 1 आता है, आप बोलेंगे वो संख्या 6 और 5 है। अगर 6 5 को जोड़ दिया जाए तो 6 5 11 और घटाने पर क्या 1 आएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 9 2, दिमाग आपके मन में आया होगा 9 2 11 तो होता है, लेकिन 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि A/B बराबर 6/5 और इसी तरह B/C बराबर भी 6/5 होगा। जोड़ने पर 11 घटाने पर क्या 1 आए, उस संख्या 6 और 5 होगी। जोड़ेंगे 6 5 11 घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं A/B/C 6 गुणे 6 करेंगे 36 और 6 पंजे 30 और 5 बचे 25। ये आपको पार्ट 1 में पढ़ाया गया है। किसका पूछा है? बी का। जब बी का पूछा है तो यानी 30 ऊपर कर दे, नीचे इसको जोड़ दीजिए 91 आएगा और 91 गुणे टोटल रुपया कितना 1,82,000। ये इससे कट जाएगा 2000 में और 2000 गुणे 30 कर देंगे कितना आएगा 60,000। यानी बी को कितना धन मिलेगा 60,000 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप इसका जवाब दीजिए। ABC की आय का अनुपात क्या दिया? 1 3 4। 1 3 4 उनकी आय 5%, 10% और 15% बढ़ा दी जाए तो आय का नया अनुपात क्या होगा? समय आपको देते हैं 30 सेकंड, इसका जवाब आपको देना है। ये पहले का इनकम है और ये नया इनकम है। नहीं आया? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मान लें कि माना ये 100 के बराबर है, ये 300, ये 400। यहाँ पे क्या दिया है? 5% की वृद्धि और यहाँ पे 10% की वृद्धि और ये 15% की वृद्धि। क्यों मान लिए 100, 300, 400? जिससे कि आपको सॉल्व करने में सुविधा हो जाए। आप हमें ये बताइए 100 का 5% कितना होगा? जो आएगा उसको 100 में जोड़ देंगे तो आप बोलेंगे 100 गुणे 5/100 कटा 5 ही तो आएगा, और 100 को 5 में जोड़ देंगे 105 हो जाएगा। 300 का 10% निकालेंगे तो 300 का 10/100 बराबर 10 तिहाई 30 और 300 में जोड़ेंगे 30 तो 330 हो जाएगा। ये आपको सिखा रहे हैं, हालांकि ये सब काम मन में होता है। 400 का 15% निकालेंगे तो 400 गुणे 15/100, ये 15 चौका 60, इसको इसमें जोड़ दीजिए तो आएगा 460। अब आप बता दीजिए क्या ये कटेगा? सब 5 से कट जाएंगे, 5 काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 21 आया। अर्थात उत्तर क्या होगा? 21 66 92 होगा। सॉल्व करके देख लीजिए, यही आपका आंसर होगा। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये चारों क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करके लाना है, करना है, और इसका जवाब सब लिख चुके हैं। क्या क्या आंसर आएगा? जो भी आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखेगा सर मेरा आ गया, 1 आया, 1 आया, 2 आया, 2 आया। जो नहीं आया लिखेगा सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया। उसके बाद मैं बताऊंगा और मैं आज कमेंट बॉक्स में देखूंगा कितने बच्चों का आंसर आया, कितने बच्चों का नहीं आया। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप क्लास ये समझ में आया होगा। आज हम लोग क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।